लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोकसभा चुनाव को लेकर एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर जितना अच्छा हो सके मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दिया जाए। और दूसरी बात है कि जावेद साहब जब से इलेक्शन हुआ है, जीता है, उसके बाद उसका चेहरा मान के चलिए मतलब कि कहीं खो गया है। ये आपका ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन भाई? हम भी यही कहना चाहेंगे कि मास्टर मुजाहिद को मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जावेद हम मानते हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की आवाज ना बन सके तो ऐसा पढ़ा लिखा हम लोगों को जरूरत नहीं है। क्षेत्र में कितने आप सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं किशनगंज लोकसभा से? हमको तो तौसीफ को। सर आपका अपना गठबंधन में अभी जो है इंडिया के गठबंधन बना है, महागठबंधन, उसमें कई पार्टी अलायंस है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस जो तौसीफ साहब कहते हैं कि वो मुझे मिलनी चाहिए सीट किशनगंज लोकसभा से। डॉक्टर जावेद साहब तो सिटिंग एमपी है ही, मास्टर मुजाहिद साहब भी कह रहे हैं कि मुझे मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? उम्मीद है कि तौसीफ को मिलेगा तो जीत जाएगा वो। तौसीफ को मिलना चाहिए। अच्छा, वो काम करा हुआ है, वो करेगा। चाचा डॉक्टर जावेद जो है अभी माननीय सांसद साहब, उनके द्वारा कुछ काम आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, नी बराबर है। अच्छा, नी बराबर है। अच्छा, इसके जो भी काम किया हुआ है अभी चलता है, दूसरे का पास किया हुआ को लेकर 2024 को लेकर किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? जाएगी अभी विकास की बात चल रही है, विकास कौन अच्छा कर रहा है उस मुद्दे पे इस बार जनता वोट करेगी। जो 24 में होने वाला है ये एमपी का इलेक्शन, उसमें मेरे हिसाब से एमआईएम का अक्सर सब वोट देता है। या जो अकेले आप सोच सकते हैं अकेला कितना आवाज बुलंद कर सकता है, वो तो खाली बोल ही सकता है ना। हाँ, उसके साथ आप इससे पहले एमआईएम से हमारे 5 विधायक जीते, सीमांचल से जीते थे। 5 विधायक से वो 4 विधायक दल बदलों को बोलते हैं हम अंजाम नईमी साहब, रुकनुद्दीन साहब। आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखा जाएगी यहाँ, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि यहाँ का अख्तरुल इमाम बन जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका हर चीज अच्छा है। जितना भी सांसद में जहाँ भी वो आवाज उठाता है तो अख्तरुल इमाम ही उठाता है। चेहरा भी नहीं देखे। कौन नहीं? जावेद साहब आप उसका चेहरा नहीं देखे जब से जीता है, तो फेस टू फेस नहीं मिले हैं? हाँ, नहीं मिले हैं। एक बार ओपिनियन है आपका, क्या आप किशनगंज लोकसभा से किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से मास्टर मुजाहिद को होना चाहिए जी, क्योंकि एक सीट से काम होने वाला नहीं। एमआईएम के पास सिर्फ एक ही सीट आता, एक सीट से आप सरकार नहीं बना सकते। आपके पास सीट होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक नेता से क्या होगा, एक एमएलए से क्या होगा ना, उससे सरकार बना नहीं बन सकती। अरे भाई एमआईएम तो 4 बनी थी, वो कर सकता था कुछ, लेकिन चारों विधायक दल बदलू की तरह आ गया किधर, आरजेडी की तरफ। तो वो 4 तो आया इधर, आज तक देखिए कि 2 साल ऐसे यूं चला बीत गया, क्या विकास हुआ? आप ही बताइए क्या विकास हुआ है? कुछ तो क्या सरकार तो बना ली। बीजेपी का इससे पहले बीजेपी का सरकार थी, आरजेडी बन गया सरकार, क्या किया आरजेडी? कुछ नहीं किया। ये वो बात नहीं है। आखिर बदले क्यों? एमआईएम में क्या उसको काम नहीं मिल रहा था जो आरजेडी में बदले? भाई वो लोग बोलने जाने का तब ना, वो लोग बोल आवाज से बोलता नहीं है ना, वो क्या कहते हैं उसको बुजुर्ग बोलते ना, वो लोग अंदर में वो सब है ना। अंदर में एमआईएम में जो है जो था चारों विधायक, वो कार्य नहीं हो रहा था। क्या राजद में आके क्या काम किया? देखिए वो तो कुछ काम नहीं किए, लेकिन बात सुनो भाई, लेकिन अब एमआईएम को भी ये सोचना चाहिए था हम किसको टिकट दे रहे हैं। ठीक, पैसा लेके टिकट अगर दीजिएगा तो भाई ऐसा ही हाल होगा। ठीक, अब कांग्रेस को भी पता है कि कैसा नेता है, पलटू है, इसीलिए उसको शायद काम नहीं दे रहा है। और भाई साहब अभी बोल रहे थे क्या काम किए। अगर अख्तर विमन जीता हुआ, अख्तर विमन जीता हुआ, ठीक, वो फिर क्या काम कर दिया? काम किया सर, मानंद नदी में पुल पास कराया सर, उसका बाद आवाज बुलंद हुआ सर। कहाँ के 200 करोड़ 200 करोड़ 75 लाख का स्कीम पास किया सर। क्या करके दिखाया आपका तौसीफ आलम, क्या करके दिखाया आपका जावेद? आप मुंह तो दिखाता नहीं, जीत के कहाँ चले गए? जावेद का बात हम भी है भाई साहब। अब जब बता रहे हैं कि 200 करोड़ का पुल पास किया, तो भी सरकार, तो फिर कौन सरकार दिया? सरकार तो दिया ना। दिया तो आप इतना एमएलए था ना, पुणे में एमएलए था, आपका एजाज रश्मी था, आपका अंजाम नईमी था, रुकनुद्दीन साहब थे, तो लोग से कहाँ हुआ होना चाहिए था ना। हमारे अख्तरुल इमाम साहब को किए ना, उसका आवाज एक अकेला 100 पे भारी हो गया, एक बिहारी 100 पे भारी, वही हो गया, एक सीमांचल 100 पे भारी हो गया पे। ठीक है, वही बात है, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। ऐसा नहीं है, इससे पहले हमारे एमएलए साहब जो जलील मस्तान साहब, उसके द्वारा ये शायद पारित किया गया था। हम शायद फेसबुक में देखे थे कि वही इसको लिख करके दिए होंगे
तब जाकर के सरकार ने उसकी बात को सुनी। ये बात सत्य है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जलील मस्तान साहब ने एक नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एप्लीकेशन दी थी सरकार को, तब जाकर के उस समय, उसके समय में वो काम नहीं हो पाया, लेकिन अभी अख्तरुल इमाम के समय में वो काम को पारित हो पाया। जी, ये मानंदा बेसिन के बारे में पहले से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन और भी नेताओं का इसमें हाथ है, योगदान है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो आवाज जो बुलंद की है अख्तरुल इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज। दोस्तों, इस वक्त हूं बहादुरगंज छलका पुल के पास और यहाँ पर कुछ लोगों का ओपिनियन जानना चाहेंगे। यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोकसभा चुनाव को लेकर एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर जितना अच्छा हो सके मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दिया जाए। और दूसरी बात है कि जावेद साहब जब से इलेक्शन हुआ है, जीता है, उसके बाद उसका चेहरा मान के चलिए मतलब कि कहीं खो गया है, ठीक। और ये जो पत्थरगट्टी साइड, पत्थरगट्टी से बीबीगंज होते हुए लक्ष्मीपुर तालगाछ के, और वो जो रोड है इतना खराब रोड है कि बोला नहीं जा सकता है। हम कल मतलब बहुत दिन के बाद पटना से आ रहे थे जी, तो हम उधर से निकल गए। हम टप्पू से जाते हैं लेकिन उधर से गए तो हमको नहीं पता था कुल्होली से बीबीगंज 10 किलोमीटर हो सकता है या तो 7 किलोमीटर है। इतना 7 किलोमीटर जाने में हमको 1 घंटा लगा और 1 घंटा टाइम ही नहीं लगा, बैठे रहने में हालत खराब हो गया। क्या ओपिनियन है कि आपका क्या ओपिनियन है, किसको सीट मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद को मिलनी चाहिए। अगर जावेद साहब को टिकट मिल जाता है तो हमको जहां तक लगता है MIM या फिर बीजेपी जीत जाएगा किशनगंज से। ये आपका ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन भाई? हम भी यही कहना चाहेंगे कि मास्टर मुजाहिद को मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जावेद हम मानते हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की आवाज ना बन सके तो ऐसा पढ़ा लिखा हम लोगों को जरूरत नहीं है। क्षेत्र में कितने बार भ्रमण कर चुके हैं डॉक्टर जावेद साहब? ये इलेक्शन के टाइम में एक ही बार गए थे, हम दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। अब ऐसे भी गए हैं तो गए बस इलेक्शन के लिए गया है, प्रोग्राम क्या है, मुसलमान से हाथ मिलाना ये फर्ज बनता है। वो हाथ मिलाए तो हाथ धोते हैं, बस हो गया। नहीं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ये मतलब अफवाह फैला हुआ है, ये हाथ धोते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, मास्टर मुजाहिद साहब अभी ये नहीं है, पावर में नहीं है, सीट नहीं है उसके पास, कोई जीता हुआ नहीं है, फिर भी वो लक्ष्मीपुर में आया है और लक्ष्मीपुर मदरसा में वो 2 लेटरिन और शायद 1 रूम दिया है। हालांकि वो जीता हुआ नहीं है। ये चीज क्या बोलता है डॉक्टर जावेद को करना चाहिए, क्योंकि वो अभी जीता हुआ है और मास्टर मुजाहिद अभी नहीं है, तो वही दिया है। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर जावेद को देना चाहिए या फिर मास्टर मुजाहिद साहब को देना चाहिए। जावेद जब से जीते हैं उसका एटीट्यूड हो गया। एटीट्यूड जीतने के बाद सबका होता है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं डॉक्टर जावेद का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो जितने अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी सबका फिर पैर पकड़ेगा और फिर मतलब जनता तो यहाँ की पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ है पढ़े लिखे, लेकिन वो कुछ से काम चलने वाला नहीं है। ये आप सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं किशनगंज लोकसभा से? हमको तो तौसीफ को। सर, आपका अपना ओपिनियन है। एक चीज बता रहा हूँ, अगर डॉक्टर जावेद को छोड़ के अगर तौसीफ को भी टिकट मिलती है तो 80% उसका भी जीतने का चांस है, 80% जीतने का, ठीक। अगर मास्टर मुजाहिद को मिलता है उसका भी जीतने का चांस है, ठीक है। ये तौसीफ मिले या फिर मास्टर मुजाहिद ले, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, अच्छा, एमएलए में अगर तौसीफ अगर आज यहाँ पे आता ना तो आज का जो ये जो आपका क्या बोल रहे हैं साने बच्चों अभी ये बनाया आपदा मंत्री, अभी वो पद है ना, अगर इस बार अगर जीतने से तौसीफ को ही आपदा मंत्री दिया जाता है। गठबंधन में अभी जो है इंडिया का गठबंधन बना है, महागठबंधन, उसमें कई पार्टी अलायंस है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस जो तौसीफ साहब कहते हैं कि वो मुझे मिलनी चाहिए सीट किशनगंज लोकसभा से। डॉक्टर जावेद साहब तो सिटिंग MP है ही, मास्टर मुजाहिद साहब भी कह रहे हैं कि मुझे मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? उम्मीद है कि तौसीफ को मिलेगा तो जीत जाएगा। वो तौसीफ को मिलना चाहिए। अच्छा, वो काम करा हुआ है, वो करेगा। पढ़ा तो नहीं है वो ज्यादा जी, लेकिन काम करने में आगे है, सक्षम है। लेकिन देखिए हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे अंजार नईमी और डॉक्टर जावेद से कि वो कम से कम एक बार कुल्होली से बीबीगंज वाला रास्ता। अभी जो चल रहा है यहाँ पर मुद्दा इलेक्शन को लेकर, 2024 को लेकर, किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखा जाए तो अभी नेता तो दगर सब नेता, सब तौसीफ भी है, डॉक्टर जावेद भी है, मुजाहिद भी है, आपका प्रदेश अध्यक्ष इमाम का अख्तरुल इमाम साहब भी है जी। तो सब तो बहुत अच्छा नेता है, सब अपना अपना जगह में ठीक है। लेकिन देखा जाए कि अभी विकास की बात चल रही है, विकास कौन अच्छा कर रहा है उस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी। तो आपकी नजर में कौन है? देखा जाए कि इंडिया गठबंधन में आपका
जदयू हो, आरजेडी हो, तो कांग्रेस हो, सब एक साथ है। जी। तो अभी टिकट का तो घोषणा उसमें की घोषणा हाँ, नहीं जी। हुआ कि कौन किसको मिलेगी। किसको मिलेगी, लेकिन अभी देखा जाए अभी जो सीटिंग एमपी में जो 24 में होने वाला है एमएलए ये एमपी का इलेक्शन, जी। उसमें मेरे हिसाब से एमआईएम का अक्सर हम सब बहुत अच्छा देता है। या जो अकेले जी। आप सोच सकते हैं अकेले कितना आवाज बुलंद कर सकता है, वो तो खाली बोल ही सकता है ना। जी। हाँ, उसके साथ अब इससे पहले एमआईएम से हमारे 5 विधायक जीते, सीमांचल से जीते थे। 5 विधायक से वो 4 विधायक दल बदलू को बोलते हैं हम लोग, अंजार नईमी साहब, रुकनुद्दीन साहब, आपका एजाज अस्मी साहब, जी, उसको एक तरह से बोला जाएगा पलटू राम। तो क्या ये जो दल बदल के जो राजद में आया, क्या जनता के उम्मीदों से खेले हैं क्या? हाँ, ये तो हाँ हकीकत बात है। जनता बहुत 19 के साथ वोट एमआईएम को की थी कि हम एमआईएम को वोट मजबूत कर रहे हैं और हमारा आवाज यहाँ का सीमांचल की आवाज लेके जाए सांसद में, और वहाँ मेरा बात को सुना जाए और इसका विकास किया जाए। असेंबली में हुआ जो आवाज जो उठा रहे हैं अब्दुल इमान साहब बेबाकी के साथ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखा जाए कि मेरा ओपिनियन है कि यहाँ का अख्तरुल इमाम तो बन जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका हर चीज अच्छा है। जितना भी सांसद में जहाँ भी वो आवाज उठाता है तो अख्तरुल इमाम ही उठाता है। अभी तक कितना भी यूट्यूब में सर्च कीजिए, डॉक्टर मुजाहिद का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। यूट्यूब में सर्च किया गया तो अख्तरुल इमाम का वीडियो मिलेगा संसद में। जितना भी हो गया वही आवाज करता है किसान के लिए हर जगह। सर ये अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग जुट होकर के एकजुट समाज मजबूत होकर के एक आवाज बुलंद करेंगे तभी होगा। क्या ओपिनियन है आपका? क्या आप किसान लोकसभा से किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से मास्टर मुजाहिद को होना चाहिए, जी, क्योंकि एक सीट से काम होने वाला नहीं। एमआईएम के पास सिर्फ एक ही सीट आता, एक सीट से आप सरकार नहीं बना सकते। आपके पास सीट होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक को यही सोचना चाहिए कि किस पार्टी के पास ज्यादा सीट उपलब्ध है, जो ज्यादा सीट मतलब कि ज्यादा सीट से लीड कर रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मेन पर्पस है बीजेपी को हटाना। मेरा मेन पर्पस है क्या, हम लोग का मेन पर्पस है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना। इसलिए अगर जो भी पार्टी ज्यादा सीट लेकर के आती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका ओपिनियन है कि मास्टर मुजाहिद को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो गठबंधन में है, जो टिकट की मारामारी है, ये अभी सिटिंग एमपी है डॉक्टर जावेद साहब और मास्टर मुजाहिद साहब भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तय नहीं हुई है कि किसको सीट मिलेगी। मेरे हिसाब से मास्टर मुजाहिद साहब को सीट मिलना चाहिए। आपके हिसाब से जी। हमारा भाई जो कहे मुबारक साहब कि आप मास्टर मुजाहिद को देना चाहिए। इससे पहले वो ये बात बोली कि एक नेता से क्या होगा, एक एमएलए से क्या होगा ना, उससे सरकार नहीं बन सकती। अरे भाई, एमआईएम तो 4 बनी थी, वो कर सकता था कुछ, लेकिन चारों विधायक दल बदलू की तरह आ गया किधर, आरजेडी की तरफ। तो वो 4 जो आया इधर, आज तक देखिए कि 2 साल यूं चला बीत गया, क्या विकास हुआ? आप ही बताइए क्या विकास हुआ है? कुछ तो क्या सरकार तो बना ली। बीजेपी का इससे पहले बीजेपी का सरकार थी, आरजेडी बन गया सरकार। क्या किया आरजेडी? कुछ नहीं किया। एक मिनट, ये वो बात नहीं है। आखिर बदले क्यों? एमआईएम में क्या उसको काम नहीं मिल रहा था जो आरजेडी में बदले? भाई वो लोग बोलने जाने का तब ना, वो लोग बोल आवाज से बोलता नहीं है ना, वो क्या कहते हैं उसको बुजुर्ग बोलते ना, वो लोग अंदर में वो सब है ना अंदर में। एमआईएम में जो है जो था चारों विधायक वो कार्य नहीं हो रहा था, क्या राजद में आके क्या काम किए? देखिए वो तो कुछ काम नहीं किए, ठीक, लेकिन बात सुनो भाई, लेकिन अब एमआईएम को भी ये सोचना चाहिए था हम किसको टिकट दे रहे हैं। ठीक, पैसा लेके टिकट अगर दीजिएगा तो भाई ऐसा ही हाल होगा। ठीक, अब कांग्रेस को भी पता है कि कैसा नेता है, पलटू है, इसीलिए उसको शायद काम नहीं दे रहा है। और भाई साहब अभी बोल रहे थे क्या काम किए हैं। अगर अख्तर इमन जीता हुआ, अख्तर इमन जीता हुआ, ठीक, वो फिर क्या काम कर दिए? काम किया सर, मानंद नदी में पुल पास कराया सर, उसका बाद आवाज बुलंद हुआ सर। कहाँ के 200 करोड़ 75 लाख का स्कीम पास किया सर। क्या करके दिखाया आपका तौसीफ आलम, क्या करके दिखाया आपका जावेद? आप मुंह तो दिखाता ही नहीं, जीत के कहाँ चले गए? जावेद का बात हम भी है भाई साहब। अब जब बता रहे हैं कि 200 करोड़ का पुल पास किया, तो भी सरकार, तो फिर कौन सरकार दिया? सरकार तो दिया ना। दिया तो आप इतना एमएलए था ना, पुणे में एमएलए था आपका एजाज अस्मी था, आपका अंजार नईमी था, रुकनुद्दीन साहब थे, तो लोग से कहाँ हुआ होना चाहिए था ना। हमारे अख्तरुल इमाम साहब को किए ना, उसका आवाज एक अकेला 100 पे भारी हो गया, एक बिहारी 100 पे भारी, वही हो गया, एक सीमांचल 100 पे भारी हो गया यहाँ पे। ठीक है, वही बात है, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। ऐसा नहीं है। इससे पहले
हमारे एमएलए साहब जो जलील मस्तान साहब, उसके द्वारा ये शायद पारित किया गया था। हम शायद फेसबुक में देखे थे कि वही इसको लिख करके दिए होंगे, तब जाकर के सरकार ने उसकी बात को सुनी। ये बात सत्य है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जलील मस्तान साहब ने एक नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एप्लीकेशन दी थी सरकार को, तब जाकर के उस समय, उसके समय में वो काम नहीं हो पाया, लेकिन अभी अख्तरुल इमाम के समय में वो काम को पारित हो पाया। जी, ये मानंदा बेसिन के बारे में पहले से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन और भी नेताओं का इसमें हाथ है, योगदान है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो आवाज जो बुलंद की है अख्तरुल इमाम साहब। ये लोग बोल रहे हैं सर कि तौसीफ साहब। तो चाचा, आपका घर इधर ही, कहाँ घर हुआ आपका? वैसा जुड़ल। वैसा जो यहाँ से नजदीक है, मछली मारने आए आप। 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखें 4 आदमी किसको देता है। नहीं, आपका क्या ओपिनियन है? आप आपका क्या सोच है, किसको मिलना चाहिए, कौन होना चाहिए? 4 आदमी जो जिसको देगा तो वो। जैसे तो दोस्तों, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग यहाँ पर तौसीफ साहब का नाम लिए, कुछ लोग मास्टर मुजाहिद साहब का नाम लिए, कुछ लोग अख्तरुल इमाम साहब का नाम लिए। सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो बने रहिए सच्ची बात जनता की आवाज में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।